नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए विशेष अपडेट में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष न्यूज अपडेट की जिसने न केवल हमारे पड़ोसी देशों की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सैन्य और राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों आज एक नया बड़ा न्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों ये अपडेट ये है कि क्या भारत रूस से 5 और S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है। दोस्तों हम सभी S-400 सिस्टम के बारे में जानते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर क्षेत्रीय जो सुरक्षा है और वैश्विक जो रणनीति पर है उस पर कैसे पड़ने वाला है, और अमेरिका का जो काटसा है, क्या अमेरिका दोबारा काटसा को एक्टिव कर सकता है भारत के ऊपर। इस वीडियो में हम इस चीज को डिटेल से एनालिसिस करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। दोस्तों आप ये जानते हैं कि भारत ने पहले ही जो S-400 सिस्टम है उसका पहला बैच खरीद रखा है, और वो पहले से ही भारतीय हवाई क्षेत्र में S-400 सिस्टम तैनात है। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि भारत इस सौदे को और आगे बढ़ा सकता है, यानी कि विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह कदम अगर भारत लेता है तो सिर्फ ये सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी कदम हो जाएगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पड़ोस में दो परमाणु संपन्न देश हैं, जिसमें एक चीन और दूसरा पाकिस्तान है। दोस्तों चीन लगातार जो उसका अपना J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स है और उसकी जो मिसाइल सिस्टम है उसके जरिए वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वहीं जो पाकिस्तान है वो F-16 जैसे जो आधुनिक फाइटर जेट्स के साथ में भारतीय हवाई क्षेत्र में हमेशा चुनौतियां पैदा करता रहता है। इस चीज से हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में भारत के पास एक मजबूत सुरक्षा कवच होना बहुत जरूरी है। दोस्तों S-400 सिस्टम की जो ताकत है वो सिर्फ मिसाइलों की सीमा में नहीं, बल्कि उसकी ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट में उसकी एक क्षमता छुपी हुई है। हम सभी जानते हैं दोस्तों ये एक सिस्टम है जो एक साथ कई हवाई टारगेट्स पर नजर रख सकता है और किसी भी खतरे को हवा में ही निष्क्रिय कर सकता है। अगर दोस्तों भारत ने 5 और यूनिट्स इसकी खरीद ली तो पाकिस्तान के जो F-16 है और उसकी जो क्रूज मिसाइल है उसके लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण टारगेट होने वाला है, क्योंकि S-400 का जो रेडार है वो बहुत पावरफुल रेडार है और पाकिस्तान से उठने वाला हर विमान इसकी निगरानी में आ जाता है, यानी कि नो मोर सरप्राइज अटैक्स। लेकिन दोस्तों इसमें एक सवाल बहुत बड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि अगर भारत ने ये 5 और S-400A डिफेंस सिस्टम का सौदा कर लिया तो क्या अमेरिका का काटसा कानून एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों अमेरिका जो काटसा कानून है, इस कानून के तहत जो रूस से जो हथियार सौदे खरीद करता है कोई भी देश जो है, तो उस पर अमेरिका क्या करता है कि प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन भारत ने पहले भी S-400 का जो सौदा है वो रणनीतिक सोच के साथ किया था और भारत ने अमेरिका का जो काटसा है वो अपने ऊपर नहीं लगने दिया था। ठीक अब विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि भारत की जो अपनी सुरक्षा है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी बाहरी दबाव में अब भारत नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अभी ये कारण साफ निकलकर सामने आ रहा है कि अगर अमेरिका आज भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाना चाहता है तो उसके लिए ये करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है अब एक तरीके से उसकी एक नई पहचान बन गई है। अब नॉन अलाइनमेंट 2.0 की जो नीति है वो भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के साथ रणनीतिक संतुलन जिस तरीके से बनाया है उसमें एक्टिव हो गई है। इस संतुलन की वजह से दोस्तों ये हुआ है कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को किसी भी बाहरी दबाव से ऊपर रख पा रहा है। दोस्तों विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह कदम न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ा देगा, बल्कि जो क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति है उसके लिए वहां पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देगा। दोस्तों आने वाले जितने भी हथियार होंगे वो भारत के पास, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एमका की और ब्रह्मोस NG मिसाइल्स की, अगर ये प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं समय के अनुसार, मतलब जो प्रोजेक्ट हैं वो 2030 या 35 तक भी अगर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं तो जो भारतीय वायुसेना है उसकी जो ताकत है वो बहुत खतरनाक लेवल तक पहुंच जाएगी, क्योंकि एमका का जो स्टेल्थ डिजाइन है और जो सुपरसोनिक क्रूज क्षमता है ब्रह्मोस मिसाइल की, उसके सामने किसी भी देश के लिए टिक पाना आसान नहीं होने वाला है। तो आने वाले समय में जो भारत के पास केवल हमारे पास अपना सिस्टम तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जो अगर हमारे पास S-400 सिस्टम आ जाते हैं तो इससे सेना की जो शक्ति है वो असीमित हो सकती है और ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कदम हो जाने वाला है। दोस्तों S-400 की मौजूदगी और इसके साथ आने वाले स्वदेशी प्रोजेक्ट भारत को क्षेत्रीय स्तर पर निर्णायक शक्ति बना सकते हैं। इस कदम के साथ भारत दुनिया को यह भी संदेश दे रहा है कि भाई अपनी सुरक्षा के मामले में हम किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं।
दोस्तों हम इसी प्रकार की न्यूज़ अपडेट्स रोज ट्राई करते हैं कि लेकर आते हैं, इसलिए अगर आपको ऐसी अपडेट्स अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। मैं आपके लिए यहाँ पर अपडेट्स लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको इसलिए एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।